अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बेटा, आज हम लोग ईवीएस में लेसन नंबर 14 की क्लास करने जा रहे हैं। ठीक है, लेसन नंबर 14 के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आपका ईवीएस में लेसन नंबर 14 का जो नाम है वो है कॉमन इन्फेक्शियस डिसीजेस, यानी कि कॉमन इन्फेक्शन से बना है। इन्फेक्शियस डिसीजेस का मतलब होता है बीमारियाँ। ठीक है, कुछ ऐसी बीमारियाँ जो इन्फेक्शन के द्वारा फैलती हैं, कुछ कॉमन बीमारियाँ। ठीक है, सोनम वॉज इल, सोनम बीमार थी। शी हैड फीवर, उसको फीवर था। शी वेंट टू अ डॉक्टर्स क्लिनिक विद हर मदर, वो डॉक्टर के क्लिनिक गई अपनी मम्मा के साथ। द डॉक्टर गेव हर मेडिसिन एंड एडवाइज्ड हर टू हैव प्रॉपर रेस्ट, डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया उसको? मेडिसिन दी और एडवाइस किया कि आप थोड़ा सा प्रॉपर रेस्ट कीजिए। हर मदर वॉज वरिड बिकॉज सोनम हैव मलेरिया, उसकी मम्मा जो थी वरिड हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि सोनम को मलेरिया हुआ था। क्लियर है? अब ये जो एक्टिविटी है ये आप अपनी बुक में खुद फिल करेंगे। हाउ डू यू फील व्हेन यू फॉल सिक, आप कैसा फील करते हैं जब आप बीमार होते हैं? ठीक है, यहाँ पे आप पेंसिल से फिल कीजिएगा। हु टेक्स केयर ऑफ यू ड्यूरिंग योर सिकनेस, जब आप बीमार होते हैं तो आपकी कौन देखभाल करता है? यहाँ पे आप लिखेंगे। डू यू कैच एनी डिजीज़ कॉमनली, इफ़ येस नेम इट, क्या आपको कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा डिजीज़ है जो आपको बार बार होता है? तो अगर है उसका नाम लिखिए, नहीं है तो नो लिख दीजिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वी फील अनकम्फर्टेबल व्हेन वी कैच सम डिजीज़, हम बहुत अनकम्फर्टेबल फील करते हैं जब हमें कोई डिजीज़ कैच करती है। मीन्स जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। सम डिजीज़ some diseases are infectious as they spread from an infected person to a healthy person, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि इन्फेक्शन होता है जिससे जो फैलाती हैं एक इन्फेक्टेड इंसान से एक हेल्दी पर्सन में जो हो जाती है। ये बीमारी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में हैं और हम एक हेल्दी पर्सन हैं तो हमें उससे ये बीमारी या उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉमन इन्फेक्शन वाले डिसीज़ हैं जिससे हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। सम कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज़ आर, अभी ने बता रहे हैं आपको कि कौन से ऐसे इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं। देखिए, इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा अपनी बुक में। सम कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज़ आर एड्स, मलेरिया, रेबीज़, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, मीज़ल्स, कॉमन कोल्ड एंड फीवर। ठीक है, ये सभी आपको पता होगा। इन सारी जो मैंने आपको डिसीज़ बताई हैं, एड्स, मलेरिया, रेबीज़, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, मीज़ल्स एंड कॉमन कोल्ड, ये तो आप जानते ही होंगे। कॉमन कोल्ड मतलब नज़ला, ज़ुकाम एंड फीवर, बुखार। ठीक है, डिसीज़ कॉज्ड बाय वायरस, अब कुछ ऐसी डिसीज़ भी हैं, ऐसी बीमारियां भी हैं जो कि वायरस की वजह से फैलती हैं। तो देखते हैं वो कौन सी बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं। सबसे पहला पॉइंट, ओके, फ्लू और इन्फ्लुएंजा इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज़, बुखार और ये वायरस से जो फैलता है, वायरस के संक्रमण से जो होता है, ये इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है। बुखार और वायरस से जो होता है, ठीक है। इट स्प्रेड्स थ्रो स्नीजिंग, ये क्या फैलाता है? छींकें आती हैं इससे, कफिंग, खांसी होती है। एंड इवन वाइल टॉकिंग टू एन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई इंसान है जिसको कोल्ड हो रहा है, खांसी हो रही है और आप उस पर्सन के कांटेक्ट में हैं जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है, तो आपको भी ये बहुत जल्दी से हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको कोल्ड हो, कफिंग हो या आपको छींकें आ रही हो, कोई आपकी ऐसी तबीयत ख़राब हो, तो उस टाइम में आपको कम से कम इतना ध्यान रखना है कि आपको मास्क का यूज़ करना है, क्योंकि आपकी तबीयत के साथ साथ आपके कांटेक्ट में कई सारे लोग भी होते हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब इसकी निशानी क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है? हाई फीवर विद हेडेक इज़ अ सिम्टम ऑफ फ्लू, बुखार का जो सिम्टम होता है सबसे बड़ा वो होता है कि इसमें आपके बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है। ठीक है, बुखार में क्या होता है? आपके बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है, ये इसका सिम्टम है। जॉन्डिस स्प्रेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड, दिस डिजीज़ इन्फेक्ट्स लीवर, जॉन्डिस जो होता है, पीलिया जो होता है, वो
जो दूषित पानी होता है यानी जो गंदा पानी होता है और गंदा खाना होता है उसकी वजह से ये फैलता है। और ये जो इन्फेक्ट करता है इस किस चीज़ को करता है, ये लीवर को, ये बीमारी जो है लीवर को परेशान करती है। सिम्टम क्या होता है इसका, द स्किन ऑफ द पेशेंट गेट्स येलो एंड यूरिन टर्न्स ऑरेंज। इसका सिम्टम है कि पेशेंट जो होगा, अगर किसी को जॉन्डिस हुआ है तो उसकी जो स्किन है वो येलो हो जाएगी और यूरिन उसका ऑरेंज कलर में होगा। ये इसका सिम्टम है जॉन्डिस का, ठीक है। हाइड्रोफोबिया और रेबीज स्प्रेड्स थ्रू द बाइट ऑफ अ डॉग और मंकी। हाइड्रोफोबिया एक बीमारी है और रेबीज़ है, ये किससे फैलता है, अगर कोई डॉगी या कोई मंकी किसी इंसान के काट लेता है तो ये डिसीज़ हो जाती है हाइड्रोफोबिया और रेबीज़, ठीक है। इसका सिम्टम क्या होता है, द पेशेंट फियर्स वाटर। अगर किसी इंसान को हाइड्रोफोबिया है या रेबीज़ है, मीन्स अगर किसी इंसान को किसी डॉग ने या मंकी ने काटा है तो उसका सिम्टम ये होगा, वो इंसान पानी से डरेगा। द पेशेंट फियर्स वाटर, वो इंसान, वो पेशेंट जो होगा पानी से डरता होगा, ठीक है। एड्स स्प्रेड थ्रू द फ्लूइड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी सच एज ब्लड। सबसे पहले एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा, मैंने यहाँ लिखी है बट यहाँ लिख देती हूँ मैं। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। डेफिशिएंसी DEFICIENCY डेफिशिएंसी सिंड्रोम SYNDROME, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको लिखनी है अपनी बुक में ताकि आपसे कोई पूछे आपको पता हो। इसका क्या कैसे फैलता है, ये जो हमारी बॉडी में तरल पदार्थ होते हैं जैसे ब्लड होता है उसके ज़रिए, उसके वजह से ये फैलता है। इसका सिम्टम क्या होता है, दिस डिजीज़ डिस्ट्रॉयज़ द पर्सनस एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शंस। ये अगर किसी को हो जाता है, एड्स अगर किसी को हो जाता है तो ये बीमारी उस इंसान में, उस इंसान की बॉडी में जो इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत होती है ना, जो इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। ये था हमारा लेसन नंबर 14 का पेज नंबर 79 जिसको हमने आज कवर किया है। तो ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आगे के पॉइंट्स को क्लियर करूँगी, उसको अच्छे से डिटेल में समझाऊँगी। और तब तक आप इसको ध्यान से देखिए, इसको समझिए, इसको पढ़िए। कुछ दिक्कत आती है तो आप बेशक पूछिए। और लास्ट में बस मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, देखिए हाइड्रोफोबिया मैंने आपको यहाँ बताया, इसका जो पेशेंट होता है, इस डिसीज़ का जो पेशेंट होता है उसको पानी से डर लगता है। द पेशेंट फियर्स वाटर। तो इसका हाइड्रोफोबिया का सिम्टम याद रखने का बहुत अच्छा एक ट्रिक है, आप लोग याद रख सकते हैं इसको। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोबिया का मतलब होता है डर। हाइड्रोफोबिया पानी का डर, ऐसा इंसान जिसको पानी से डर लगता हो उसे हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।